हरे अनेक गरीब बांदी जाम गुलाम है खाने जाद खरीद अनहदपुर में ले गए मिले दीद बर दीद। तो इस प्रकार जब हम संतां की शरण में आते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो पहली कड़ी आपको बताई थी कि गुरु होता है। अब आपको एक थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, बहुत विस्तृत, और जिसके अंदर आपको कई शिक्षाएं मिलेंगी। ये कथाएं कहन सुनन की को ना, कल भी आपको बताया था ये बात कहन सुनन की ना से कर पाड़ने की है। अभी आपको कबीर साहब के कबीर सागर, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। वीर सिंह बघेला नाम का एक काशी का नवाब था। उसने अपने घर पर सत्संग करवा रखा था। तो सत्संग में भगत जन संत जन आए हुए थे। तो उन संतों ने आकर अपनी साधना यानी भक्ति भजन शुरू किया। बंदी छोड़ कबीर साहब भी वहां पर जा बैठे उन्हीं सत्संगी यानी भक्त जनों के अंदर। तो आप अपना जिसने जितना ज्ञान था प्रवचन कर रहे थे। कबीर साहब का असली उद्देश्य यही था कि अभी हम सतमार्ग दर्शन करें। जब तक इस जीव को सतमार्ग दर्शन नहीं होगा यू भक्ति भी कर जाएगा, लेकिन वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। पहले तो आपको मौखिक सुनाता हूं, फिर इसमें मोटे मोटे आपको उदाहरण सुनाऊंगा। तो वहां पर नामदेव जी और भी कई संत आए हुए थे। तो कबीर साहब उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। कोई आप अपनी साधना विशेष बता रहे थे, कोई राम का जाप, कोई कृष्ण का जाप, कोई निर्गुण परमात्मा की भक्ति जैसे भी उन्हें ज्ञान था वो बता रहे थे। कबीर साहब को कहने लगे कि आप भी सुनाओ भगत जी। बंदी छोड़ते एक साधारण से भेष में, जैसा भी यूपी का वेशभूषा थी उसमें बैठे थे। तो वो कहने लगा, भाई क्या सुनाऊं, आप तो महान विद्वान सो, मैं क्या सुना सकता हूं आपको। अगर नहीं कुछ तो जरूर सुनाओ, आप आए हो, आप विद्वान लगते हो। अगर नहीं विद्वान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तो परमात्मा के साधक होते हैं। तो सतगुरु महाराज फिर सुनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राम कृष्ण तीन लोक के परमात्मा है। ब्रह्म पुराण आप पढ़िए। ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा प्रजापिता से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव और विष्णु भगवान इन्हीं की उत्पत्ति है। तो शिव पुराण में आप देखिएगा कि शिव जी से ये दोनों देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा और विष्णु जी। विष्णु पुराण में आप देखिए कि ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान ने ही की है। तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि इनमें से कौन सी को सत्य माने, आप बताइए। तो वो कहने लगे, आप वाद विवाद करने आए हो या कोई मार्गदर्शन कर रहे हो। सतगुरु महाराज कहते हैं, अगर आप इसको वाद विवाद कहते हो तो हम चुप हो जाते हैं। अगर नहीं आप बताओ। उन्होंने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुर सतलोक में रहता है। ये सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, 21 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे महाप्रलय में, उसमें सतलोक खत्म नहीं होता। सभी संत हंसने लग जाते हैं। अब सुनो इसकी बात, ये कितना शास्त्र में सुनी नहीं, कि तो आज तक हमने पढ़ी नहीं, कोई किसी मार्गदर्शक ने हमें नहीं बताई। यो कीर्तन ले आया एक जुलाहा। बंदी छोड़ने बोले, भाई मैंने जो बता दी वो ठीक है, आप अपने शास्त्रों के गा रहे हो, हम अपने शास्त्र को गा रहे हैं। तो नामदेव जाकर के वीर सिंह बघेला को, जो कि अपनी छत पर बैठा हुआ दूर से आनंद ले रहा था। ये राजा लोग यहीं तक सीमित हुआ करते थे कि भाई धर्म करवाना से, धर्म करने वाले धर्म कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं, कोई सत्संग आ रहा है वो ठाठता अपने महल में बैठे है। ये कोई भजन और भक्ति और सत्संग नहीं होता, ना धर्म होता। तो नामदेव जाकर कहने लगा, महाराज एक बेरानी किया रहा सिरफरानियों का है, इस राम कृष्ण तो बहुत छोटी शक्ति है, इनसे ऊपर एक और बड़ी शक्ति है। तो राजा कहने लगा, उसको यहां लाओ बुला कर। छड़ीदार एक नौकर भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ, कबीर नाम है उसका। वो छड़ीदार यानी वो सेवक जाता है, कबीर साहब को कहता है कि आपको राजा याद करे। कबीर साहब कहने लगे, भाई ना तो मैंने राजा की आवश्यकता,
ना मन दान धर्म, कोई उनसे उपासना, वो क्या नाम है, धन उपार्जन करना। हम तो भाई 2 रोटी दाल रोटी खाने वाले से कि तो मिल जा ठीक से, अगर गरज है तो राजा यहां आ जाओ। अभी यहां पर यह नहीं समझना कि कबीर साहब ने अभिमान किया, अभिमान तोड़ने के लिए किया। राजा को जाके छड़ीदार ने और 2 बात फालतू लगाई कि महाराज वो तो आपकी बात भी नहीं सुनता, कहता यहां आ जाए अगर उसको गरज है तो। राजा कहने लगा नामदेव, नामदेव भी चढ़ गया, देखा जी। राजा कहता है कि नामदेव वो संत है, कोई भांड होंदा ना भिखारी, राजा बुलावे और संत ना आवे, ने सोचो मेरा ना जोड़ी भर देगा, तेरी बात जाता, लेकिन उसने देखा भी नहीं हमारी तरफ, मैं चलूंगा भाई। तो अपने घोड़े हाथी सजवा के और आता है सज दज के। कहते हैं कबीर साहब के धर्मदास, जब राजा नजदीक आया तो मैंने एक सिद्धि दिखाई, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर अपना आसन कर लिया, 1.25 हाथ ऊपर